दोस्तों फिर से आपका अपने चैनल पे स्वागत है। दोस्तों मैं आज एक्सेल का आपके लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक, ये मान लो कि शानदार टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाला टॉपिक है, क्योंकि इससे आप यूज करके और दूसरों के भी हेल्प कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जो मैं आज आपको टॉपिक बताऊंगा इसको 99% लोग नहीं जानते। जब ये फॉर्मूला मैं इतनी बारीकी से आपको समझाने वाला हूं। आप जब भी आप कोई भी गाड़ी लेते हो या बाइक लेते हो या फिर कोई भी होम लोन वगैरह कोई भी एक्स्ट्रा लोन लेते हो, तो आपको उस टाइम पे क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि आप लोन ले तो लेते हो, लेकिन जब आपकी मान लो ईएमआई बनती है या फिर उसका पूरा 1 साल के लिए 2 साल के लिए कोई भी अगर आप लोन लेते हैं, तो आपको उसका ग्राफ मालूम नहीं होता कि मेरी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी या फिर 12 महीने का मेरा पूरा ग्राफ क्या बनेगा, कितनी इंटरेस्ट मेरा बनेगा। तो आपको वो दूसरों से पूछना पड़ता है। तो आप अगर इस टॉपिक को आज समझोगे तो आप अपने आप कैलकुलेट करके पता लगा सकते हो कि मेरा मंथली ईएमआई कितना बनता है और कितना मेरा मंथली इंटरेस्ट बनता है और कितने महीनों में मेरा लोन जो लिया हुआ है वो पूरा होगा। बस अगर आप हमारे चैनल से पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और हम आपके लिए जो भी नेक्स्ट वीडियो लेके आए एक एडवांस टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आ सके। तो आइए बिना देरी किए एक बार हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल शीट आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसमें यहाँ पे देखें कि मेरे यहाँ पे सबसे पहले ऑन रोड प्राइस, मतलब मान लो मैं यहाँ पे कोई भी अगर आप बाइक लेते हैं, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बाइक से लेके चलूंगा। मान लो कोई भी आपने बाइक ली, ठीक है, उसका ऑन रोड प्राइस मतलब उसका टोटल प्राइस यहाँ पे 1,12,000 है। तो मैं यहाँ पे 1,12,000 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डाउन पेमेंट कितनी दूँ, अगर आपके लेवल के अकॉर्डिंग आप डाउन पेमेंट कितनी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे 30,000 मैं यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे 30,000 यहाँ पे डाउन पेमेंट कर दी है। तो आपकी लोन की अमाउंट कितनी बची हुई है, तो आप यहाँ पे जो भी आपका ऑन रोड टोटल प्राइस है उसमें से जो आपने डाउन पेमेंट की हुई है वो आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो आपकी जो भी बची हुई अमाउंट है वो कैलकुलेट यहाँ पे होके आ जाएगी। मतलब आप 82,000 पे यहाँ पे आपका लोन अमाउंट कहलाएगा और इसी पे आपकी जो भी ईएमआई या इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा। तो ये मेरा यहाँ पे अमाउंट बच गया, इतना मैंने यहाँ पे डाउन पेमेंट कर दी है, ठीक है। देन आप उससे पूछेंगे कि यहाँ पे कितने रेट से मेरे यहाँ पे लोन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लो आजकल जो लोन प्रोवाइड हो रहा है, मान लो आपका 10.75% मान लो आपका यहाँ पे लोन प्रोवाइड मतलब करवा रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रेट पता कर लिया है कि आपका रेट, इस रेट के हिसाब से आपके ईएमआई यहाँ पे कैलकुलेट होएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक एक स्टेप बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, बस आप वीडियो में अच्छे से देख लेना और समझ लेना, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये टॉपिक आपके मतलब ये काम आने वाला टॉपिक है, और मान लो अगर किसी को जरूरत भी पड़े तो आप वहां पे आसानी से उसको बता सकते हो, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे रेट कैलकुलेशन हो गया। देन मैं यहाँ पे टाइम पीरियड, अगर आप मान लो कोई भी लोन 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए ईएमआई करवाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 1 साल के लिए यहाँ पे ईएमआई करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 टाइप कर दिया। तो आप यहाँ पे कितना भी ऐड कर सकते हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरी चीज हो गई, यहाँ पे ऑन रोड पेमेंट हो गई, डाउन पेमेंट मैंने 30,000 कर दी है, बाकी बचा हुआ मेरा लोन पेमेंट 82,000 है जिसपे मेरा ईएमआई कैलकुलेट होगी। रेट मैंने पता कर लिया है कि इतने रेट से मेरी ईएमआई कैलकुलेट होगी और टाइम मैंने यहाँ पे दे दिया कि मैं 1 साल के लिए ईएमआई यहाँ पे बनवाना चाहता हूँ। देन उसके बाद आप यहाँ पे मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कि मेरी महीने की ईएमआई कितनी बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे पीएमटी फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पीएमटी फॉर्मूला स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो आप नीचे देखेंगे कि आप सबसे पहले आपको यहाँ पे रेट पूछा गया है।
तो रेट में आपको क्या देना है, रेट मेरा यहाँ पे जो भी रेट है, मतलब यहाँ पे 10.7% से मैंने यहाँ पे रेट से EMI कैलकुलेशन करनी है। तो ये आप देख लेना कि जो आपका ये रेट दिया हुआ, ये एनुअल दिया हुआ है, ना कि मंथली दिया हुआ है। तो आपको अगर EMI अगर मंथली कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपको रेट को मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप रेट को सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा ये रेट एक मंथली कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, देन कोमा, देन उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे NPER, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए आप यहाँ पे लोन करवाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इस टाइम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर से आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे टाइम मैंने एनुअल, मतलब यहाँ पे 1 साल दिया हुआ है, लेकिन मुझे EMI कैलकुलेट करनी है मंथली। तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये मेरा 12 महीने का यहाँ पे मंथली EMI कैलकुलेट हो जाएगी। तो ध्यान रखना, रेट को आपको डिवाइड करना है और टाइम को आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से, ताकि एक मंथली EMI मेरे यहाँ पे कैलकुलेट हो गया आज के। देन कोमा, देन आपको यहाँ पे PV, मतलब यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो यहाँ पे डाउन पेमेंट माइनस होके आया था, आपका प्रिंसिपल अमाउंट वही माना जाएगा। तो आप यहाँ पे जो भी लोन अमाउंट 82,000 बचा हुआ, मतलब आप जिस पे EMI कैलकुलेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो ये था एक EMI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला PMT से। सबसे पहले मैंने रेट दिया था, उसको डिवाइड कर दिया 12 से, ताकि मंथली मेरी EMI कैलकुलेट हो। देन उसके बाद टाइम दिया हुआ है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, ताकि एक एक महीने का मेरे यहाँ पे EMI कैलकुलेट। देन उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देन आप एंटर कर देंगे। तो आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे माइनस में आपका EMI कैलकुलेट होगी। तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूला को एडिट करके आप PMT से पहले आप यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे, तो आपके यहाँ पे एक पॉजिटिव में यहाँ पे आपको EMI कैलकुलेट हो जाएगी। मतलब 1 साल के लिए आपका यहाँ पे 7,237 रुपये की EMI मंथली EMI कैलकुलेट होके आ जाएगी। मतलब मुझे महीने में 7,237 रुपये यहाँ पे भरने हैं अपने EMI के 1 साल के लिए, 82,000 का लोन कवर करने के लिए। तो ये आपकी EMI यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, ये मेरा पहला काम हो गया कि मैंने EMI यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि मुझे पूरा मंथली 12 महीनों का ग्राफ मुझे चाहिए कि कितना मेरा महीने महीने इंटरेस्ट बन रहा है, कितना मेरा क्लोजिंग बचा हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो मैंने नीचे ग्राफ बनाया है आपको मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने EMI तो आपको बता दिया है, आई होप आपको समझ में भी आ गया, क्योंकि मैंने आपको बारीकी से समझाया। अगर आपको नहीं आया तो अभी कमेंट करके पूछो मेरे से, मैं अभी आपका जस्ट रिप्लाई 2 सेकंड के अंदर रिप्लाई दूंगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको ये वीडियो देख के ये ना हो कि आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया। मैंने, और जहां भी आपको दिक्कत लगे कमेंट करके बेझिझक, मतलब बेफिक्र होकर पूछ लेना, मैं आपका जस्ट 1-2 सेकंड में रिप्लाई करूंगा और आपकी सॉल्यूशन जो भी प्रॉब्लम का है वो करूंगा। तो EMI मैंने आपको कैलकुलेट करने बता दिया है मंथली। देन अब हम आते हैं पूरा 12 महीने का ग्राफ अपना EMI का, मतलब जो लोन लिया था उसका कैलकुलेट ग्राफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मंथ का कॉलम बनाया हुआ है, देन प्रिंसिपल अमाउंट, देन उसके बाद हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे EMI, देन जितना हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने पूरे 12 महीने यहाँ पे लिख दिए हैं कि क्योंकि मुझे 12 महीनों का ही पूरा ग्राफ बनाना है। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा 24 महीनों का ग्राफ बनाना है। अगर 3 लिखते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा 36 का महीनों का ग्राफ बनाना है। तो वो आपके अकॉर्डिंग है, आप बढ़ा सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे 1 साल के लिए लिया हुआ है, तो मैंने 12 महीनों का यहाँ पे पहले ऑलरेडी यहाँ पे मंथ लिखे हुए हैं। देन सबसे पहला काम हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आज से पूछ रहा है, तो आप इक्वल करके जो आपका लोन अमाउंट था, मतलब जो डाउन पेमेंट करके आपकी जो पेमेंट यहाँ पे बची हुई थी जिस पे आपको लोन करवाना है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इक्वल का साइन देके। या तो आप इक्वल साइन देके कर सकते हैं, या फिर जस्ट
मैनुअली भी यहाँ पे 82,000 टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है कि मुझे यहाँ पे इस अमाउंट पे पूरा ग्राफ कैलकुलेट करना है। देन सेकंड आपका यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा गया है कि आपका मंथली ये इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट पे आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे IPMT फॉर्मूला यूज करते हैं। ध्यान रखना, IPMT। EMI के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया था आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले आपने कितना बारीकी से समझा है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि EMI के लिए मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने IPMT या इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया है। देन आपको फिर से यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, आपको यहाँ पे पूरा मतलब फॉर्मूला जैसे स्टार्ट करोगे आपको यहाँ पे हिंट मिलते रहेंगे कि आपको क्या क्या यहाँ पे डालना है। मैंने यहाँ पे रेट पूछा है, तो आपको यहाँ पे रेट जो मैंने 10.7% दिया हुआ है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आप मंथली अगर यहाँ पे EMI कैलकुलेट करते हैं तो आपको रेट में क्या करना है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कितना बारीकी से सीखा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने रेट सेलेक्ट कर लिया है, तो रेट को मैंने बताया था कि आपको अगर मंथली यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो आपको 12 से डिवाइड कर देना है, तो मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। देन PER का मतलब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि आप कौन से मंथ की EMI निकाल रहे हैं। तो मुझे तो यहाँ पे जो फर्स्ट मंथ है यहाँ पे पहले मंथ की यहाँ पे EMI चाहिए फिलहाल। तो मैं यहाँ पे जो भी पहला मंथ था यहाँ पे इस सेल्स को सिलेक्ट कर लेना हूँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट मंथ की यहाँ पे EMI जो इंटरेस्ट है वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दो। ये मैंने पहला यहाँ पे सेल्स सिलेक्ट कर लिया, देन कोमा। देन आप फिर से नीचे देखेंगे NPER, मतलब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका जो टाइम पीरियड है कितने महीनों के लिए है, मतलब पूरे साल कितने के लिए है, कितने साल के लिए है। तो पहले मैंने यहाँ पे दिया हुआ है टाइम, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन फिर से वही आपको मैंने पहले बताया था कि टाइम मैंने यहाँ पे 1 साल दिया हुआ है, लेकिन मुझे तो निकालना है यहाँ पे मंथली। सॉरी, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ और आपको शायद आपने अच्छे से सीखा भी होगा। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया ताकि यहाँ पे फर्स्ट मंथ का मुझे इंटरेस्ट निकाल के दे दे। ठीक है, मैंने कोमा यूज कर लिया। देन आपको पूछा गया PV मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका, जो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट आपको लगा के दिखा दूं। तो मैंने पहले यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट तो फिलहाल दिया हुआ है कि मेरी यहाँ पे 82,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ये मेरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है जी, ये काम भी हो गया। मैंने प्रिंसिपल अमाउंट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। बस जी, काम खत्म मेरा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपका सही से परफेक्ट नहीं जमेगा, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं वो भी देख लेना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपकी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा माइनस में आएगा। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे माइनस का साइन दे देना है, पहले याद रखने वाली चीज है। ठीक है, मैंने दे दिया जी। उसके बाद क्या करना है कि जो मैंने यहाँ पे रेट दिया हुआ था, जो यहाँ 10.75% दिया हुआ था रेट, ये तो मुझे 12 महीने के लिए सेम ही रखना है, क्योंकि ये तो होगा नहीं कि पहले महीने आपका रेट ये होगा दूसरे महीने आपका कुछ अलग हो जाएगा। रेट तो अगर आपने पहले फिक्स किया हो सभी के लिए 12-12 महीने के लिए तो फिक्स ही रहेगा, ये आपका चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी पहले ही यहाँ पे बात होती है कि मेरा यहाँ पे इतना रेट से पूरी EMI कैलकुलेट होगी। तो आपको 12 महीने के लिए ये रेट रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, मान लो मैं यहाँ पे D6 है, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा कि ताकि मैं इसको नीचे फॉर्मूले को ड्रैग करूं तो यहाँ पे ये चेंज ना हो, मुझे ये फिक्स रेट यहाँ पे रखना है। तो फिक्स रेट रखने के लिए आपको यहाँ पे F4 से उसको सिलेक्ट कर लेना। ध्यान रखना, आपको ये फिक्स कर लेना है। अगर आप इसको फिक्स नहीं करेंगे तो जैसे ही आप इसको फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो ये रेट चेंज हो जाएगा और आपका फॉर्मूला यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो आपको F4 से इस रेट को फिक्स कर लेना है। देन सेकंड चीज क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे जो एक फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट किया था NPER,
हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे दिया हुआ C12 मैंने पहले ही ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। देन उसके बाद C12 मैंने यहाँ पे NP पर PER मतलब पहला मंथ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। इसको आपको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देन उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड दिया था कि आपका कितने टाइम के लिए आपका लोन है, तो आपको पता है 1 साल के लिए है। ये भी फिक्स है पहले से कि 1 साल का आपका पूरा टोटल ग्राफ बनेगा। तो भी इसको भी मुझे यहाँ पे F4 से फिक्स कर लेना है, क्योंकि मुझे टाइम यहाँ पे चेंज नहीं करना है। मुझे एक ही पूरे साल का यहाँ पे EMI कैलकुलेट ग्राफ करना है, तो मैंने इसको भी फिक्स कर लिया, ठीक है जी। देन उसके बाद आपका यहाँ पे D12 जो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दी थी, उसको क्या करना, उसको भी फिक्स करना या नहीं करना है, कमेंट में करके जरूर बताएं आपके राय क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये भी फिक्स नहीं करना है, क्योंकि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जब भी आप इंटरेस्ट दोगे, EMI भरोगे, तो आपकी ये चेंज होती रहेगी, ये माइनस होती रहेगी, और आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हर बार जो माइनस अमाउंट हमारी प्रिंसिपल होती रहेगी उस पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट 12 महीनों के लिए इस प्रिंसिपल अमाउंट पे सेम नहीं रहता। वो आपकी जो भी हर महीने कम होती रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो मुझे ये प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम नहीं रखनी है, क्योंकि मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने कम होता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट लगा के देगा। तो आपको इसको फिक्स नहीं करना है, तो इसको आप एज इट इज रहने देना है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बता दिया है कि किसको फिक्स करना है, किसको फिक्स नहीं करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो अभी कमेंट करके पूछो, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको एंटर कर देंगे तो आपका यहाँ पे फर्स्ट मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो चुका है। देन सेकंड आप देखें EMI, आपको ध्यान में रखना है कि आपकी 12 महीनों के लिए जो आपने EMI यहाँ पे कैलकुलेट की थी वो 12 महीनों के लिए सेम रहेगी, कि आपको फर्स्ट मंथ से लेके 12 महीनों के लिए आपकी जो 7,237 EMI बनी है वो आपको 12 महीने के लिए तक सेम रहेगी, उसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो आपकी EMI जो यहाँ पे इक्वल का साइन देके आपको जो EMI कैलकुलेट की थी आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी ये फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो आप फिक्स के लिए आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से F4 से सिलेक्ट कर लेंगे और उसको एंटर कर देंगे, तो ये मेरी यहाँ पे EMI कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, जो मेरी फिक्स है। देन उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस में आपका क्या बचेगा, तो क्लोजिंग बैलेंस में आपका क्या बचेगा कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। प्रिंसिपल अमाउंट में आपका इंटरेस्ट जुड़ेगा या कम होएगा, बताना एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी इंटरेस्ट जुड़ेगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होएगा, क्योंकि वो भी आपको पे करना है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे इसको प्लस कर लेता हूं, इंटरेस्ट को मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट में पे कर लिया है, ठीक है। देन उसके बाद EMI जो आप पे करोगे, तो हर महीने जब भी आप इसको पे करेंगे तो ये हमेशा माइनस होएगी, तो आप इसको माइनस सेलेक्ट करके EMI वाला सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट में मेरा इंटरेस्ट जुड़ेगा और जो EMI मैं यहाँ पे करूँगा हर मंथ वो मेरी यहाँ पे माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो एंटर कर देंगे, तो मेरे यहाँ पे पहले महीने का ये क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट और EMI कैलकुलेशन होके फर्स्ट मंथ मेरा इतना लोन बचा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ इस सेल्स में जाना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या बनेगा कि जो आपका क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है वही आपका सेकेंड मंथ के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने कम होता रहेगा, क्योंकि आप EMI भरते रहोगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता रहेगा। तो आपको इक्वल का साइन देके जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। देन जैसे ही आपका सेकंड मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, आप इसको कॉपी करके
आप एंटर कर देना। ठीक है, तो आपका ये पूरे 12 महीने के लिए आपका ये फॉर्मूला मतलब कॉपी हो जाएगा। ध्यान रखना 12 महीने की जब मेरा यहाँ पे क्लोजिंग बचेगा तो वो जीरो बचना चाहिए, क्योंकि मैं 12 महीने तो पूरा ईएमआई भर चुका हूँगा और उस टाइम पे जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे जीरो बचा होना चाहिए, तभी आपका फॉर्मूला ठीक ही माना जाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट यहाँ पे इसको कॉपी करके इसको यहाँ पे नीचे तक 12 महीने तक पेस्ट कर दिया है। ठीक है, देन आप उसको क्या करेंगे, आप तीनों को यहाँ पे कॉपी करेंगे। तीनों सेलेक्ट मैंने कर ली है, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूले लगा चुका हूँ पहले महीने, तो मैं हर महीने यहाँ पे अलग से फॉर्मूले नहीं लगाऊंगा। तो आप इनको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पूरा 12 महीनों तक यहाँ पे सिलेक्ट करके और एंटर कर देंगे। अब आप देखें कि आपका क्लोजिंग बैलेंस तो यहाँ पे माइनस में बच गया, मतलब आपके फॉर्मूले में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जब आप 12 महीने तक आपका ग्राफ यहाँ पे तैयार होगा तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जीरो होना चाहिए, तभी आपका फॉर्मूला यहाँ पे ठीक से लगा होगा। तो आप देख लेंगे कि आपके फॉर्मूले में यहाँ पे क्या दिक्कत आई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब टाइम पीरियड यहाँ पे मंथ सेलेक्ट किया हुआ था, तो आपको यहाँ पे एनपीआर में यहाँ पे मंथ वाला सेल सेलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे 1 टाइप कर देना है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इस सेल्स को सेलेक्ट करेगा वो उसके अकॉर्डिंग उसका हर बार यहाँ पे फॉर्मूले में गड़बड़ करता रहेगा। तो आपको यहाँ पे 1 ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट महीने का निकालना है। तो आपको नंबर्स में यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेना और आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो दोबारा से आप इस फॉर्मूला को जो भी आपने यहाँ पे फॉर्मूला तीनों को सेल्स को सिलेक्ट करके आप दोबारा से फॉर्मूला को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो आपकी यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 12वें महीने में क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे नील हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब आपका फॉर्मूला यहाँ पे ठीक से काम कर रहा है। तो ये था एक ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ पे आपको पूरा डिटेल से बता दिया है, बारीकी से समझा दिया है। अगर आप फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ईएमआई का मैंने आपसे पूछा था, आपने कमेंट करके बता भी दिया होगा कि आपने ईएमआई के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया था। तो दोबारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पीएमटी फॉर्मूला यूज किया था और इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे आईपीएमटी फॉर्मूला यूज किया हुआ है। ठीक है, ईएमआई मेरी यहाँ पे सेम ही रहेगी, फिक्स मैंने इसको कर दिया था। देन क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ पे हर मंथ यहाँ पे चेंज होता रहेगा और लास्ट में आपके यहाँ पे जो भी 12 महीने की क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। आप यहाँ पे कितने भी टाइम पीरियड के लिए निकाल सकते हैं, 24 महीने के लिए निकालेंगे तो आपका 24 महीने यहाँ पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे 82,000 पे अगर मैं 1 साल के लिए ईएमआई भरता हूँ तो मुझे यहाँ पे 4,852.85 टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा 1 साल के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 साल अगर चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा सा ग्राफ आगे बढ़ा देना है और उसको 24 महीने यहाँ पे कर देना है, तो आप यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, ये था मेरा टोटल इंटरेस्ट 1 साल का 4,852 और मंथली इंटरेस्ट आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरा मंथली इंटरेस्ट कितना बना हुआ है। ठीक है, देन यहाँ पे टोटल बाइक प्राइस आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मेरा यहाँ पे ऑन रोड प्राइस था 1,12,000 और उसमें यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट था वो आपको पे करना होगा और यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे बाइक रेट यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आपकी बाइक 1,16,852 में आपकी मतलब पूरी इंटरेस्ट भरने के बाद आपकी यहाँ पे मिलेगी। तो ये था एक पूरा मंथली मैंने आपको ग्राफ बना के दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इतना आसानी से मैंने आपको हर स्टेप बिल्कुल आसानी से समझाया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी ऐसी वीडियो लेके आते हैं तो आपको आसानी से मिल सके और आप एक्सेल में और टॉपिक आसानी से सीख सके। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।